कैसे आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट, रीट, जे टेट, एच टेट, बी टेट या फिर सी टेट। चाहे आप जिस भी टीचर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के टीचर लेवल के लिए बाल विकास एवं शिक्षण का जो पोर्शन आता है, सीडीपी जिसको हम कहते हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको 130 प्लस 130 प्लस की गारंटी के साथ आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर ऐसे ही पेपर दो बनते हैं। ये लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, मतलब पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए हम आपके लिए बनाए हैं। तो हमारी आज की पहली क्लास ये 11 है। इससे पहले हमने आपके लिए 10 पार्ट अपलोड कर दिया, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। सारी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। एक भी क्वेश्चन हम ऐसे नहीं लिए कि जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, चाहे वो एमपी टेट की प्रिपरेशन करो, जहाँ से भी हो। जैसे कि आपको पता है अभी उत्तराखंड टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, रीट की आपको पता है एग्ज़ाम होने वाली है, यूपी टेट आने वाली है, सुपर टेट की डेट अनाउंस हो गई है। तो सभी के लिए, चाहे आप सी टेट हो या अपने स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी को लिए ये बेहतर बेहतर वीडियो होगी। तो चलिए आप क्या करेंगे, आप इसमें कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हो पाए। 10 में से अगर आपके 8 होते हैं तो आपकी तैयारी एक हिसाब से कह सकते हैं कि एक ऑन एवरेज ठीक है। अगर 8 से कम होते हैं, 8 से -7 होते हैं, 6 होते हैं, तो आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, आपको प्रिपरेशन करना ही होगा। अन्यथा आपको दिक्कत होगी, आप एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, हम आपके लिए अगर क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं तो लेक्चर वीडियो भी लाए होंगे। लेक्चर वीडियो हम आपको बहुत सारे करवा दिए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। आसान शब्दों में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, जो होती है किताबी लैंग्वेज, बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड टाइप के लैंग्वेज होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम डेली आपके लिए लेक्चर वीडियो लाते हैं, उसको आप अटेंड कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम, चाहे सी टेट हो या टेट हो, एग्ज़ाम इतनी भी बड़ी नहीं होती है। एक किताब से ही पूछी जाती है और किताब आपको पढ़ के किताब आपको बनाना होता है, मतलब उसका आंसर देना होता है। तो दिक्कत करने वाली बात नहीं है। मैथ की जो क्वेश्चन आती है, मैथ की क्वेश्चन हम डेली आपको आपके लिए ला रहे हैं, हिंदी के डेली ला रहे हैं, ईवीएस तो डेली चल रही है। कंटेंट के आधार पे, सिलेबस के आधार पे, हम सिलेबस के बाहर जाने की कोशिश इसलिए नहीं करें क्योंकि समय कम होते हैं, स्टूडेंट को बहुत सारे काम भी होते हैं, और सब अपने हर स्टूडेंट सिर्फ एजुकेशन नहीं करते, अपनी शिक्षा हासिल नहीं करते, साथ में कुछ और भी करते, जैसे हाउस वाइफ होती है। तो हम सिर्फ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हम आपको जितनी बात बताएं वो समझ आ गई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज पहला। पहला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बुद्धि का एक घटक या एकल अवयव सिद्धांत है। बुद्धि का क्या है? एक घटक या एकल अवयव सिद्धांत था। ये किसने दिया था आंसर? ऑप्शन नंबर ए है फ्रीमैन ने, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर डी है पाउलो ने। ये क्वेश्चन है एमपीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। हमने कहा कि सभी लेवल को टच करेंगे, सिर्फ एमपीटेट को नहीं करेंगे। हम सी टेट को भी टच करेंगे, हम यूपी टेट को भी टच करेंगे, हम पंजाब टेट को भी टच करेंगे, हम उत्तराखंड टेट वाले के लिए एग्जाम क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एमपी टेट में पूछा है तो यूपी टेट में नहीं पूछेगा। हम आपको बार बार कहते हैं, स्टूडेंट हमेशा सवाल करते हैं कि सर आपको क्या कहते, आप एमपी टेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यूपी टेट की क्यों नहीं करवा? नहीं भैया, आपको सभी लेवल की प्रिपरेशन हो रही है, सभी टेट की। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछी जाती है और यूपी टेट में पूछे जाती है और पूछे जाएंगे, ठीक है? आप ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होता है, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। पेपर फर्स्ट 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अल्फ्रेड बिने ने। किसने राइट आंसर दे दिया? बुद्धि एक एकल घटक है, बस इतना याद रखना। बुद्धि क्या है? एक एकल घटक है, एकल अवयव है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एक बालक का जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने आपको जो कंटेंट वाली वीडियो पढ़ाई थी, हमने आपको जो कंटेंट वीडियो वाली इस पढ़ाई थी, वो 105, 140, 150, 160 वाली, जो आपकी कौन सी बुद्धि को, बच्चे को किस स्तर में आप रख सकते हैं, इस वाली वीडियो आप जाके देखिए। या फिर हम आपको फिर से वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है मंद बुद्धि। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में। तो हमने कहा कि हम सभी लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि। कितनी होगी सामान्य बुद्धि। टर्मैन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के आधार पर इनको परिभाषित किया था। ठीक है, तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, मैं एक नज़र आपको बता दूं। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक बुद्धि वाले को 130 से अधिक बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं। आपको पता है 100 टर्मैन ने कहा था 121 से 130 वाले बुद्धि को क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि, जो बहुत ज्यादा बुद्धि होते हैं तीव्र बुद्धि वाले को कहा था। 111 से 120 वाले बुद्धि को क्या कहते हैं, 111 से 120 वाले बुद्धि को क्या कहते हैं आपको पता है, इसको भी प्रखर बुद्धि कहते हैं। 91 से 110 वाले सामान्य बुद्धि कहते हैं। 81 से 90 वाले मंद बुद्धि कहते हैं। 71 से 80 वाले को हमने आपको लाइन टू लाइन किया था, 71 से 80 वाले बुद्धि को कहते हैं अल्प बुद्धि। 71 71 वाले बुद्धि, 71 से कम वाले बुद्धि को कहते हैं जड़ बुद्धि, जो कि बिहार टेट में पूछा गया था जड़ बुद्धि कितने होते हैं। तो 71 से कम, जो 71 से बिलो होते हैं उसे 71 वाली बुद्धि कहते हैं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है बुद्धि के लिए कौन सा कुछ कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होंगे। तो गलत को ही आपको टिक करना होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है बुद्धि सामान्य सामान्य हल करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, सामान्य योग्य हल करने की योग्यता है। ऑप्शन सॉरी समस्या हल करने की योग्यता है। ऑप्शन बी है बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऑप्शन ऑप्शन बी है सीखने की योग्यता। ऑप्शन सी है बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। ऑप्शन डी है बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। एकदम 1 सेकेंड में इसका राइट आंसर आप बता देंगे अगर आपने लेक्चर वाली वीडियो देखे होंगे, जिसमें हम आपको बुद्धि के परीक्षण के बारे में टोटल बताए थे। तो ऑप्शन नंबर आप 1 सेकेंड में आप बता देंगे कि आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा था, हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। मतलब नवीन परिस्थितियां, मतलब नई जो आपकी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है उसके साथ अनुकूलन, मतलब समायोजन आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आप हरियाणा के एक स्टूडेंट हैं, राजस्थान का एक स्टूडेंट है, वहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है। आप किसी भी लिहाज से पढ़ने के लिए हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आप जम्मू कश्मीर चले गए, वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है। तो आप गर्मी इलाके में रहने वाले स्टूडेंट हैं, गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं, वहाँ को आपको जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी रहने में, वहाँ के माहौल में। क्या आप वहाँ से भाग के वापस आ जाएंगे, काम को छोड़ देंगे। अगर आप ये काम छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो आपको क्या हासिल होगा आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस होगा। अगर आपके पास बुद्धि है, बुद्धि की योग्यता है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है बुद्धि की योग्यता है, तो आपके पास झारखंड वाली वहाँ जम्मू कश्मीर वाली क्या है, नई जगह परिस्थितियाँ नहीं है, उसमें आप अनुकूलन करेंगे, वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। अगर ठंडी है तो ठंडी वाली सामान इस्तेमाल करेंगे, गर्मी है तो गर्मी वाली सामान इस्तेमाल करेंगे। यही तो बुद्धि है। नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं ऐसा नहीं करते, गुस्सा से वहां से भाग जाते हैं, वो उसके लिए ये गलत है। बुद्धि वाले क्या करते हैं, उस सिचुएशन के आधार पे अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं, अपनी संकल्पनाओं के आधार पे परिस्थितियों को बदलते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे जैसे भी हो उसको हम चेंज कर सकते हैं बुद्धि के माध्यम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की IQ होती है। यदि एक बच्चे की क्या होती है, मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की IQ क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है
125 ऑप्शन नंबर बी है, 100 ऑप्शन नंबर सी है, 80 ऑप्शन नंबर डी है, 120। एक क्वेश्चन पूछा था पंजाब टेट पेपर सेकंड क्लास, यहाँ पे मिसिंग है, पेपर सेकंड नहीं होगा, पेपर फर्स्ट होगा, क्लास 1 to 5 2011 होगा। तो इसका राइट आंसर, अगर आपको आपने सीख लिया है मेंटल एज क्रोनिकल एज निकालने के लिए, मानसिक आयु वास्तविक आयु निकालने के लिए, तो आप आराम से इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अन्यथा आपको वीडियो देख लीजिए। आप अगर नहीं, हमने आपको बार बार कहा, अगर आप नहीं समझते, जैसे कि आप सीरीज़ करवा रहे, क्वेश्चन सीरीज आज का 11 सीरीज, इससे पहले हमने 10 सीरीज जो करवा दी हैं, उनको भी आप देखिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वाली वीडियो देखिए। टेट निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को जहन में बैठ जाती है टीचर, मुश्किल वाले एग्ज़ाम इतना भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए। पंजाब टेट वाले भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा 120। कैसे होगा? सबसे पहले आप बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? मानसिक आयु निकालते हैं। मानसिक आयु निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वास्तविक आयु। पहले हम मानसिक आयु लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं वास्तविक आयु लेते हैं। वास्तविक आयु लेने के बाद क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं? हम यहाँ पर 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु कितनी दी है? 5 वर्ष। चलिए हम 5 ले लेते हैं। नीचे उसके बाद कितनी दी है हमारी वास्तविक आयु? 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष है, गुना किससे करना है? 100 से करना है। आप 50 मत समझ लीजिए इसको, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, गुना 100 है। ठीक है, ऐसे नहीं निकालते, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीपल 100। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? आप इसको इसको काट दिए, 20, 25 चौके 100। टिक। अब इसे कर दें, 25 को 5 से गुना कर दीजिए, 25 पंचे 125। आ गया आपका राइट आंसर। इसको सो करेंगे तो 125। क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता घटता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी है घटता है और घटता है, ऑप्शन नंबर डी है बढ़ता है और बढ़ता है। ये क्वेश्चन सीटेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 18 नवंबर 2012 को पूछा गया है। तो राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता और प्रभावित नहीं होता है। चलिए, कैसे नहीं होता? बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उन्हें स्वगरिमा के आधार पर घटता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं होता है। ये इस तरीके से जो बातें होती है वो शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरी करने के लिए होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कम से कम, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण, ऑप्शन नंबर सी माध्यम, ऑप्शन नंबर डी उच्च। ये क्वेश्चन सीटेट 2012 पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, क्लास 1 to 5 में। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी कमेंट में करके बताइए आपके अनुसार राइट क्या होगा। आप इसका क्या राइट आंसर देना चाहेंगे? आप जो अपने दिमाग के आधार पर सोचते हैं, अपने मानसिक आधार पर सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर उच्च होगा। कैसे होगा? चलिए, बुद्धि लब्धि सामान्यतः उच्च स्तर के रूप में शैक्षणिक निष्पादन के लिए होती है। यह बुद्धि लब्धि क्या होती है? सामान्यतः उच्च स्तर रूप से शैक्षणिक निष्पादन के लिए होती है। जहाँ पर भी आपको शैक्षणिक निष्पादन होती है वहाँ तो उच्च होगी ना, वहाँ पे नीचे होगी नहीं। जाहिर सी बात है। ये कितनी आ गई? अगर आपको अगला क्लास में पूछे कितनी आती है, 130 से प्लस पूछती है। ये कितनी, इसकी अंक कितने होते हैं? बुद्धि लब्धि वाला अंक 130 प्लस।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन बिहार टेट में इसी तरीके से पूछे गए हैं। बिहार टेट क्लास 1 to 5 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसका राइट आंसर जल्दी बताइए। एक बालक की वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 125, ऑप्शन नंबर बी है 100, ऑप्शन नंबर सी है 120, ऑप्शन नंबर डी है 80। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। आप निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन तो आप देखे हो, अब उसी के आधार पे तो निकालिए, जल्दी निकालिए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। आई क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आई आई क्यू निकालने क्या करते हैं, वो मानसिक आयु निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वास्तविक आयु निकालते हैं हम लोग। उसके बाद गुना 100 से कर देते हैं। यहाँ पर समझ आ रहा है। उसके बाद हमारे पास वास्तविक मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष है। मानसिक आयु हम कितने दिए गए, 15 वर्ष, और वास्तविक आयु कितने गए हैं, 12 वर्ष। 12 वर्ष है, गुना 100 कर देते हैं। आप इसको गुना करके देख लीजिए, इसको इसको काट दीजिए, फिर उसके बाद जितना आता है यहाँ से इसको गुना करके आपका राइट आंसर होगा 125 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग को संकेत देता है। कौन ऐसा है जो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग को संकेत देता है। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। निम्न में से कौन है जो बुद्धि दुरुपयोग को संकेत देता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बालकों को वर्गीकृत करने में, ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि का केवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है उन्नति के लिए मापन में सहायक, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन राजस्थान टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन है। ये पेडागोजी टर्म से क्वेश्चन है। हमने आपको कहा कि राजस्थान में जो एग्जाम होती है वो कंटेंट के बाद वहाँ पे पेडागोजी जो सीटेट में पूछे थे, पेडागोजी का भी सेक्शन आते हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग किस को संकेत देता है। बुद्धि परीक्षण का कौन दुरुपयोग, मतलब उसका जो मिस यूज हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी है बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। बुद्धि लब्धि का जो प्रयोग करते हैं बालकों पर अध्यापक अपनी कुशलता को छुपा लेते हैं, उसको अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा। ये क्वेश्चन बीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है गाल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर माथुर ने, ऑप्शन नंबर सी है टर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी है गैसेल ने। तो राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि कैसे पूछता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टर्मन होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी टर्मन। आज के लिए बस इतना ही। आज फिर अगले क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्लास आपको सीडीपी का जो लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथ की आपको कंटेंट वाली वीडियो, मैथ की टेस्ट सीरीज आपको डेली मिल रही है। जितने भी टेट लेवल की प्रिपरेशन करें सभी को ऑल कंटेंट आपको मिलती है। आप 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं, कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आप जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बी टेट हो, सी टेट हो, एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, जिस भी सुपर टेट की बैच हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।